कहते हैं कि कहानी उन्हीं की सुनाई जाती है जिसमें दम होता है। ऐसी एक कहानी आज हम लेकर आए हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए अपनी चाय छोड़ दी। इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली है कि कैसे उन्होंने चाय छोड़ करके अमिताभ बच्चन से मिलने का अपने ख्वाब पूरा किया। तो मैम अपनी वो कहानी सुनाइए जो बेहद इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं 4-5 साल से ट्राई कर रही थी केबीसी के लिए, लेकिन वो हर बार होता था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ये रह जाता है। तो मुझे लगा कि एक मैंने बुक पढ़ी थी, स्पिरिचुअल बुक पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि अगर आपको कोई चीज पाना है तो भगवान से कहिए कि आप अपनी ये फेवरेट चीज छोड़िए, और जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती है तब तक आपको ये चीज नहीं मिलती। और मुझे सबसे प्यारा, मतलब मैं खाने के बिना रह सकती हूँ पर मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। ये भारत में बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। जी जी जी। तो प्योर इंडियन है हम, तो बस अब मैंने सोचा कि यही मेरी सबसे फेवरेट चीज है, इसी को मैं छोड़ती हूँ। तो फिर मैंने वो चाय के लिए छोड़ा, और शायद भगवान को दया आ गई कि मतलब इसके बिना कैसे रह रही है ये। तो उन्होंने फिर ऐसे घूमते घूमते सारा ऑडिशन वैसे ही हुआ जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, कॉल आई वहाँ से कि आप रजिस्ट्रेशन ऑडिशन पे सेलेक्ट हुई हैं। तो फिर ऑडिशन मेरा मुंबई में पड़ गया। मुझे लगा इतनी बार तो मैंने मुंबई ट्राई किया, फिर मैंने यहाँ, जब मैं राजकोट में थी मैं यहाँ आई थी ऑडिशन देने, और जब मैं यहाँ थी मैं मुंबई गई थी ऑडिशन देने। मैंने 3-4 बार ऑडिशन दिया और मुझे लगा जैसे पहले नहीं हुआ वैसे इस बार भी नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ इसको इस बार के लिए। तो जब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद फिर एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि जिन लोगों का ऑडिशन नहीं मुंबई आ पाए उनको ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब उनका ऑनलाइन ऑडिशन होगा। और ये ऑडिशन आपका हो ही जाए। जी जी, इस बार शायद वही था कि ऊपर वाली भी जो होता है ना, कायनात पूरी आपको मिलाने के लिए लग जाती है। चाय की बात थी मैं। तो फिर उन्होंने वही किया, फिर उन्होंने ऑडिशन की डेट फिक्स कर दी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बार तो कोई जाने आने का टेंशन नहीं है, घर पे होना है, होगा नहीं होगा फिर ट्राई करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में फिर मेरा नेक्स्ट राउंड के लिए भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन लगभग सही थे, और जो भी मैंने अपने छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाए थे शायद उनको पसंद आए वो। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर उन्होंने बुलाया। फिर नेक्स्ट के लिए फिर मुझे लगा शायद इस बार कुछ अच्छा है। तो फिर मैंने नेक्स्ट के लिए आधे घंटे का वो भी एक सेशन था। जब उनको पता चला कि मतलब चाय छोड़ दिया तो फिर उसके लिए तो वो लोग भी बहुत हुए। फिर मैंने अमिताभ सर का ही एक सॉन्ग भी गाया। मैंने कहा अगर मैं सर से मिलूंगी तो मैं उनके लिए वो सॉन्ग भी गाऊंगी। कौन सा सॉन्ग था? उनका सॉन्ग था अब तो तुमसे जिंदगी में अपनी, लता जी ने गाया हुआ था, और इसमें जया जी और अमिताभ जी का अभिमान मूवी का ये सॉन्ग था। काफी फेमस सॉन्ग है उनका। जी जी। तो फिर मैंने सोचा था वो मेरा सॉन्ग, तो शायद उनको केबीसी की टीम को ये चीजें दोनों अच्छी लगी। और फिर मतलब वो ट्यूसडे का दिन था, और शायद हनुमान जी की कृपा से मुझे ऑडिशन की कॉल आई। मतलब जैसे ही मैंने कॉल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रही हूँ, तो मुझे लगा कि मतलब पहले तो लगा फ्रॉड कॉल तो नहीं, आजकल तो फ्रॉड कॉल भी बहुत चल रही है, लेकिन फिर पूरा डिटेल वगैरह मैंने उनके सारे नोट किए। फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा जो जा चुके थे केबीसी में, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये उन्हीं का कॉल है। तो बस वहीं से रास्ता खुल गया, और फिर पैसे तो सेकेंडरी हो गए, सर से मिलना ही मेरे लिए सब कुछ था उस समय।